दोस्तों आज हम देखेंगे क्या है वॉस्टर अकाउंट और क्या है स्विफ्ट अकाउंट, इन्हें कहां कहां यूज किया जा सकता है और इनका डिफरेंसेस क्या क्या है। पहले देखते हैं क्या है स्विफ्ट अकाउंट। स्विफ्ट अकाउंट मतलब कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो बैंकों के बीच पर ट्रांजैक्शन के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। मतलब भारत का एक बैंक और अमेरिका का एक बैंक, इन दोनों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के लिए कुछ कम्युनिकेशन मैसेजेस पास होना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन मैसेजेस सिक्योर हो इसलिए बनाया गया है स्विफ्ट को। स्विफ्ट इंश्योर करता है एक सिक्योर फाइनेंशियल कम्युनिकेशन इंटरनेशनली। किसी भी देश के बीच के जो बैंक्स होते हैं इन्हें एक सिक्योर मैसेजिंग कम्युनिकेशन चाहते हैं तो यहाँ पर चुन सकते हैं स्विफ्ट को। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एक ट्रेडर है जिन्हें कुछ खिलौने इंपोर्ट करवाना है थाईलैंड से, तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है। स्विफ्ट का जो नेटवर्क है इसे देखा जाए तो एक ट्रांजैक्शन होने के लिए मेनली 6 एंटिटीज चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल 2 कंट्री के बीच पर, इंडिया और थाईलैंड के बीच पर एक ट्रेड होना है तो मेनली 6 एंटिटीज इसके अंदर होगा। पहला है इंडिया का जो ट्रेडर, सेकंड है इंडिया का बैंक, थर्ड है अमेरिकन बैंक। यहाँ पर इंडियन बैंक एक अकाउंट ये जो अमेरिकन बैंक पर ओपन करता है और ये जो अमेरिकन बैंक पर इंडियन बैंक के नाम पर पैसा भी होता है, ये डॉलर पर होगा। इसी तरह दूसरे कंट्री पर भी सेम प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड का एक ट्रेडर चाहिए, थाईलैंड का अंदर का एक बैंक चाहिए, वो जो बैंक अमेरिका पर एक बैंक चाहिए होगा, वहां पर थाईलैंड का बैंक का एक अकाउंट भी होगा उस अमेरिकन बैंक के अंदर और पैसा भी होगा डॉलर पर। तो दोस्तों ये 6 एंटिटीज मेनली है एक स्विफ्ट नेटवर्क के अंदर। अगर चाहते हैं इंडियन ट्रेडर कुछ सामान इंपोर्ट करे थाईलैंड से तो पहले इंडियन ट्रेडर इंडियन बैंक को पैसा देगा और वो जो पैसे के करस्पॉन्डिंग अमेरिकन बैंक पर जो इंडियन बैंक खाता है डॉलर पर, वो जो डॉलर से थाईलैंड का जो अमेरिकन बैंक है उसको दे देगा। थाईलैंड का सेक्शन का जो अमेरिकन बैंक है वहां पर डॉलर पर पैसा आने पर थाईलैंड के अंदर का जो बैंक होता है वो जो बैंक थाईलैंड का जो ट्रेडर को पैसा पास कर देगा और वो भी कन्वर्टेड रेट पर, जितना है डॉलर का कन्वर्शन रेट उसके हिसाब से पैसा भेज देगा थाईलैंड का ट्रेडर को। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस पर जो कोई भी बैंक से वो अपना कमीशन लेता ही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रांजैक्शन होने के लिए पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होने के लिए अप्रोक्सीमेट जो मेन ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके साथ 1 से 5% एक्स्ट्रा आपको लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन होने के लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, बहुत सारे कम्युनिकेशन मैसेजेस चाहिए, बहुत सारे बैंक्स जुड़ते हैं ये जो प्रोसेस पर, इसलिए यहाँ पर एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए होगा। इसके कारण इंट्रोड्यूस किया गया था स्विफ्ट नेटवर्क को। स्विफ्ट नेटवर्क के अंदर ये 6 एंटिटीज अगर एक ट्रेड होता है तो मेनली पार्टिसिपेट करता है। दोस्तों अब देखते हैं वॉस्टर अकाउंट क्या है। रिसेंटली आरबीआई ने डिक्लेयर किया है आप इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब हुआ इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की जगह आप इंडियन रुपी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया से अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अभी डॉलर पर डिपेंडेंसी आपको नहीं होगा, आप यूज कर सकते हैं इंडियन रुपी और इंडियन रुपी पर ट्रेड करके कोई भी चीज आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज यही होगा अगर ट्रेड बढ़ता है इंडियन रुपी के ऊपर तो इंडियन रुपी का डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ता है तो डेफिनेटली इंडियन रुपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ क्या है वॉस्टर अकाउंट और कैसे ये वर्क करता है। अगर एक इंडियन ट्रेडर को रशिया से कुछ सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करवाना है तो रशिया का जो ट्रेडर है उससे कम्युनिकेट करेगा। तो जो रशिया का जो ट्रेडर है उसे रशिया के अंदर का ही एक बैंक पर अकाउंट होना चाहिए। ये जो रशियन बैंक का जो पैसा है वो रूबल पे होता है। अब ये जो रशियन बैंक है अगर इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं तो ये जो रशियन बैंक है इसको इंडिया के कोई भी बैंक के साथ एक खाता ओपन करना चाहिए और इंडियन करेंसी पर पैसा भी होना चाहिए उस बैंक के करस्पॉन्डिंग। ये जो इंडियन बैंक के अंदर जो रशिया का जो बैंक अकाउंट है इसे कहते हैं वॉस्टर अकाउंट। दोस्तों आप देखते हैं ट्रेड कैसे होता है। इंडियन ट्रेडर को अगर सनफ्लावर ऑयल चाहिए तो इंडियन ट्रेडर पहले रशियन बैंक के करस्पॉन्डिंग जो वॉस्टर अकाउंट है उसे पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख देते हैं। अब ये जो 10 लाख है रशियन बैंक के करस्पॉन्डिंग जो वॉस्टर अकाउंट है उस पर पैसा आ गया है तो रशिया के अंदर का जो बैंक है वहां से रूबल पर रशियन ट्रेडर को पैसा दे देगा
रहेगा। यहाँ पर जो कन्वर्शन रेट है उसे भी अडॉप्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई भी कमीशन बैंक चार्ज करता है तो उसे भी समाप्त किया जाएगा। अब देखते हैं एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट भी ठीक इसी तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल रशिया का एक ट्रेडर है जो चाहता है कुछ बुक्स इंपोर्ट किया जाए इंडिया से, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होगा कुछ बुक्स। यहाँ पर रशियन ट्रेडर क्या करेगा, रशिया का जो बैंक है वहां पर जितना चाहिए जितना अमाउंट है उतना अमाउंट रशिया का जो बैंक पर ट्रांसफर करेगा। रशिया का जो बैंक है इसके अंदर रूबल पर पैसा आने पर इंडिया का जो वोस्टर अकाउंट है वहां से इंडियन रूपी पर जो इंडियन ट्रेडर है उसे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर भी कन्वर्शन रेट का ध्यान रखा जाता है। जितना है एक्सचेंज रेट उसके हिसाब से कन्वर्ट हुआ पैसा इंडियन रूपी पर इंडियन कंपनी को दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर एडवांटेज है, हम यूएस डॉलर को यहाँ पर कट ऑफ कर देते हैं। बिना यूएस डॉलर के हम किसी भी देश से वोस्ट अकाउंट के द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये रशिया ही नहीं किसी और कंट्री से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है रशिया का। तो दोस्तों आज हमने देखा वोस्ट अकाउंट क्या है, कैसे वोस्ट अकाउंट वर्क करता है, क्या है स्विफ्ट अकाउंट और स्विफ्ट अकाउंट कैसे वर्क करता है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।